जरा। मेरा पुकारे पुकारे हरे कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी ये माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीजे अमीरस धार तन मन हो बेहरा। सूरत बीजे अमीर से हार तन मन हो रे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नातार तुम्हारे द्वारे परा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे परा। मेरी विनती सुनो धर प्यारे घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे उमगाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार कियो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार कियो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे पखरा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंग
जय गुरुदेव। अब आप ध्यान की अवस्था में बैठे, दोनों आँख को बंद करें और सीधा सामने देखें। जय गुरुदेव। यह विनती दासी करे, प्रेम सिंधु की धाराओं मुझे प्रेम की, जाका वारे न पार। सन्मुख ठाड़ी होय कर, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लेना था। मुझे अपराध नहीं की, अभी न आई वार। मैं तड़पति तव दर्श को, जैसे चंद्र जगो। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चाहिए घन को। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान हम सब की आँखों की ज्योत पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। प्रिय प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों बच्चों, आप प्रत्यक्ष या परोक्ष विनती है, कोई शब्द सुने मौत से। आ रहा है मौत से, सुनोगे मौत से, लेकिन अपना भी प्रयास जरूरी है। भाई बहनों, हम में, हमारे समाज में किसी भी जात कौम मजहब का कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी है, सबके अंदर में हुकूमत करने वाला दिल है, मन। मन की हुकूमत चल रही है। मन का बादशाह है। इंद्रियों के घाट पर भोगों का आनंद लेने वाला मन है। भाई बहनों, लिखा है, महापुरुष कहते हैं कि मन औटे ते राज है, मन चीन्हे ते संत। मन है जीव के साथ में जाते विसरी गेवन निजी घन। मन को अगर औट दोगे, जैसे दूध है, पतला है, जरा देर में बह जा रहा है, और उस मन है जीव के साथ में या तो विषय गए निकल। इस जीव के साथ नादान, कामसेन मन है, बेअक्ल, खुदगर्ज, मतलब परस्त,
मन है। अब बताइए, हमारी आपकी तो बात दूर, हमारा मन हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई भी अपने मन की गति ज्ञान बोध को पढ़ ही नहीं पा रहा। कहते भाई हमारा मन कहेगा हम कहें। महापुरुष कहते हैं बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सबसे बड़ा जानी दुश्मन, इससे बड़ा कोई और नहीं परमार्थ के लिए। स्वार्थ में भी ये निर्मलता आपकी बहा देगा। आपकी शुचिता, आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता उससे पसंद नहीं है, उससे रास नहीं आता। ऐ भाई बहनों, मन क्या चीज है, सबसे बड़ा बैरी है। आप इसको अपना मित्र कभी मत मानना, कभी मानना ही मत। आप अपने मन के बारे में नहीं जानते हो तो औरों की बात दूर छोड़ी, लेकिन वो सोचो, जमाने के इतिहास को देखो, जो मुनि जमीन पर रहे, जो विचारवान थे, जो आत्म तत्व के वेत्ता अपने को कहते थे, बड़े बड़े संस्कृत के विशारद थे, पंडित थे, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवी और बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानी, लिखा उनकी दशा क्या हुई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत न। जन्म जन्म, जन्म जन्म का मतलब क्या होता है? महापुरुषों ने कहा है कि एक जन्म जो मनुष्य शरीर का मिल गया, अब फिर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। 184 भरम की और पग पर अटक्यो आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद सबसे आखिरी स्टेज है ये मनुष्य शरीर। और इसमें भी आपने अपने मनोरथ को सिद्ध नहीं किया, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो 84 में, और यहाँ करें जन्म जन्म, इसका मतलब कि उसको कुछ वरीयता दी जा रही है, उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई इसने पूरा जन्म गंवा दिया, लगा दिया प्रभु को पाने में, लेकिन मन को अपने कब्जे में नहीं कर सका। फिर मनुष्य शरीर दिया गया और फिर बंदर जैसी चाल, उसको कब्जे में ले पाना बड़ा कठिन रहा। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जतन करते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता दयाल, हे मेरे समर साई, हे भगवान, या खुदा, या अल्लाह, या गात, या परवरदिगार, आप कहाँ हो, कैसे हो, किस तरह मैं नहीं जानता, लेकिन आप दया करो मालिक। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, धोखा नहीं देता हूँ, गलत कमाई नहीं करता हूँ, मैंने कभी बुरा कर्म नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सर्वदा पुण्य कर्म किया। ये वो नहीं जानता कि पुण्य कर्म ही भी बंधन है, पुण्य से बांध देता है, निकलने नहीं देता। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जोगी और जकी, बड़े बड़े तीर्थाटन, कहूँ मौलवी मुल्ला कोई भी हो, बड़े बड़े पादरी, बहुत यत्न किया, लेकिन मन ने जाने नहीं। कहते हैं महाराज जी क्या गलती है मेरी, समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पाते। अंत राम कहते, अंत समय जब आता है तो क्या दशा होती है कि मुंह से 2 अक्षर राम नहीं निकलता है। संत कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। संत किसको कहते हो बात अलग छोड़िए, लेकिन जिसने लिबास पहन लिया, पोशाक पहन लिया और अपने नाम के आगे संत बोलो, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। इस साधु मत से बड़ी ऊंची परंपरा है। कहते हैं कि वो अंत समय क्या गति होती है, जरा ये सोचिए। आप मरने वाले को देखते हो, लेकिन मरने वाले की हालत कैसी है इसका ज्ञान मुल्क के आवाम को नहीं है, और ये ज्ञान करना बहुत जरूरी है। अंत समय सबकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, कहीं भी हो, और कैसा हो उसका आहार हो, विहार हो, और कैसी उसकी रहनी गहनी हो जाने, लेकिन दिव्य दृष्टि खुल जाती है।
और जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो ऐसे धुरंधर जिनका कि वो सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या जवाब दूं, अब मैं कैसे अपने को बचाऊं, इनसे कैसे बचूंगा, और इसी ऊहापोह की स्थिति में उसकी रूह सन से निकाल दी जाती है। अंत में मुंह से दो अच्छा। इधर जो है वो तमाम कोर्स की किताबें हैं। अब हम कब रामायण गीता भी पढ़ने का समय नहीं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं इनको उठा करके देखूंगा। अब बताओ, जो इस समय पुरातन कैसे वो लोग थे, क्या वो लोग थे वक्त की जिंदगी बंदगी के लिए। हाय अफसोस एक तू भी है कि बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। जिंदगी के सुख के लिए आपने बंदगी के रंग छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप बंदगी के रास्ते पर आ जाओ, ये अपील है। मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रेमी होने के नाते आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप बंदगी के रास्ते पर आ जाओ। अगर कल्याण चाहते हो, राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटहि न जीवन केल कलेशा। जब तक आप राम का भजन नहीं करोगे तब तक ये जीवन का क्लेश जाने वाला नहीं है। और है राम भजन क्या? राम राम कहना ये राम भजन नहीं है। अगर आपने सोच रखा हो कि राम 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 रट रहे ये राम भजन है, इसको राम भजन नहीं कहते। वो स्वामी जी महाराज जो राम के सबसे ज्यादा मानने वाले थे, गाड गैबी आवाज इल्मुल इल्म तमाम नामों से पुकारा है। फकीरों ने सीधे कहा ऐफ दर बंदे जिसमें दर मानी, नसु नबी सौते पाके रहमानी। अफसोस है आदमी तो जिस्मानी पाबंदियों में बंधा रह गया। अल्लाह ताला उसका क्या नाम रखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, अभिमाने अभ्यंतर, यानी अंतर की बात, अंतर का ज्ञान। शाकुंतलम, बाहर का ज्ञान जो समझ रहे हो, जिस ज्ञान से आप उसको पढ़ना चाहते हो, ये ज्ञान मायने नहीं रखता। और अंतर का ज्ञान जो आपके अंदर है, अंतर का ज्ञान जो है वो उसके सामने एक चीनी के दाने के बराबर है, और वो शाकुंतलम एक कुंतल के बराबर है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान राम ने कहा देखो ये करना वो करना। कहा महाराज जी, हनुमान ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी अपनी शरीर है, इस शरीर पर भी अंकुश हो, हुकूमत जो है मन की चल रही है। मैं मन से मुक्त नहीं करके कहा दोनों हाथ उठा दो। बहुत गुनाह किया मैंने। मैं जहां बैठा हूं आपकी दरगाह है और आप हर जगह काबिज हो, आप सब में समाये हुए हो। घट घट बैठा साईं, मेरे भी अंदर बैठे हो आप। कहा जब आप उठा दोगे तो आपके अंदर हीरे और जवाहरात और तमाम तरह के कीमती रत्न भर दिए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। आप उन परम प्रभु का विश्वास खो करके किधर भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कल चर्चा चल रही थी परमार्थी वचन संग्रह के। स्वामी जी महाराज के शुद्ध वचन हैं जिन पर विश्लेषण हो रहा है, तो जरा गौर के साथ सुनिए और उस पर विचार कीजिए। आपका ज्ञान एक चीनी के दाने से भी कम है, कमतर है, और वो शाकुंतल एक कुंतल है। अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए उसका ज्ञान कितना ऊंचा है। तो अगर उधर चलना है, अंतर के ज्ञान को हासिल करना है, वो भी अंतरी ज्ञान है, तो आप छोटा बन करके, दीनहीन बन करके आगे बढ़ो, मालिक की दया होगी। जय गुरुदेव। साधन करते वक्त सूरत ने अपने ही सही निशाने के बिंदु को पकड़ लिया था। महात्मा महापुरुष कह रहे हैं कि साधन करने के समय, अब उसमें सुमरन कर रहे हैं या साधन कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, वो बात अलग।
लेकिन साधन उसी को कहते हैं, दोनों आंखों को बंद किया और सीधे देख रहे, सूरत ने उस बिंदु को पकड़ लिया, वो चमकीला बिंदु, नन्हा सा बिंदु सूरत ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा, जब आपके पास भी ऐसे बैठे देख रहे हो, बिंदु आ गई, आपने देख लिया, तो उस बिंदु पर विचार कीजिए, बिंदु कैसा है और ये बिंदु जो चमक रहा है ये कैसे है, ये कहाँ से बिंदु आया और इसको पकड़ करके हम कैसे आगे चढ़ सकते हैं, कैसे चल, ये कहाँ से संकेत मिल रहा है, समझ से परे का विषय है। भाई बहनों, वो बिंदु आप नन्हा न समझे, वही बिंदु आपको लेके आगे निकले। सन 52 में ही तमाम लिख डाला और लिखने के बाद रख दिया और प्रेमियों ने उसको छपवा दिया। आप भी साधना के लिए उठे हो, निकले हो, ठहर रहा है आपका विरह और तड़प, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी जो है विनम्रता, आपकी नम्रता, आपकी सेवा का फल मिलने का दौर आ गया, चल पड़ा है। और जब जब आपके सामने आकर के वो बिंदु ठहरने लगे, आप पर मालिक की दया हो रही है। आप उस दया को ठुकराओ मत, आप उसे गौर के साथ देखो, देखते चलो, देखते चलो। क्या है? सूरत है, जो आत्मा है और दोनों आंखों के बीच यहाँ बैठी हुई है, जिसकी ऊर्जा शक्ति सिर के पीछे भाग से संचालित होती है और यहीं से बैठ करके फिर धीरे धीरे है और सूरत पुष्ट प्रौढ़ होती जाएगी। और ये सूरत जो है प्रौढ़ होती रहती है, प्रौढ़ बने सयानी हो जाती है, धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है और वो देखने की आदी हो जाती है। और वो जो बिंदु है, बिंदु भी सूरत का रूप ले लेता है, सूरत का रूप ले लेता है, बिंदु भी सूरत का रूप ले लेता है। आश्चर्य, वो आगे बढ़ता जाएगा, पीछे आप चलते जाओ, बाहर से कोई नहीं कहता, देखने वाले 4 बैठे हुए एक ही जगह और बड़ी टीवी पर देख रहे हैं और कहते हैं अरे अब क्या होगा और इसके बाद क्या होगा। ये संवेदनशील स्थिति है, जैसे मन देखता है ऐसे ही है साधको। जब आप साधना करने लगोगे और ये हाल बनेगा तो आप पर मस्ती जरूर एक नशा सा शुरू होता है। जब सूरत पर प्रकाश का नशा चढ़ना शुरू होता है, सूरत दोनों के लिए कहा जा रहा है, आपकी भी सूरत पर और उस सूरत पर भी प्रकाश का नशा चढ़ने लगता है। दोनों में आप, वो भी तौलता है आपको कि आप उसकी तरफ देख रहे हो कि नहीं। और जब गहरी नजर डाल देते हो, आपकी निगाह उस पर टिक जाती है, तो उसमें भी चंचलता का दर्शन होता है, वो भी चलने फिरने लगती है और तमाम बातें शुरू हो जाती है और आपके अंदर भी स्फुरण उठता है, स्फुरण। तो फिर वो बिंदु जो है धीरे धीरे चलता है, फिर उसके पीछे पीछे आप चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। ये है मालिक की दया का खेल। हाँ, उसी वक्त से घटके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कमजोर होने लगते हैं। उसी वक्त से इस घट के अंदर, घट बहुत बड़ी बात, शरीर के अंदर बात नहीं है, घट के अंदर गौरतलब बात, इसमें तो बीज है। जिस शरीर में जामे में बैठे हो, इसमें तो बीज है, बीज आखिर में जलाया जाता है। लेकिन घट के अंदर, घट किसको कहते हैं? निरंजन भगवान जहाँ बैठे हुए हैं उनके नीचे तक घट कहा जाता है। वहां तक की लीलाओं में जितना आपके अंदर फैलाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का, ये लिंग शरीर के खेल की बात हो रही है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लगी घट में खान, कह मूर्ख का पंडिता, दोनों एक समान।
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की खान जब तक है आपके अंदर, खान माने खान जल्दी खत्म होती नहीं है, लेकिन कैसे कैसे क्या होता है ये गंभीर विषय है, अति गंभीर विषय है। तो कहते हैं धीरे धीरे ये चीज प्रभावित होने लगती है कि अब हमको इन विकारों में लगेगा कि सुरत कहा जा रहा है। सुरत और सुरत में अंतर है। सुरत माने आत्मा जो खोल से मुक्त हो गई, और आपकी सुरत माने आपका ख्याल। जैसे आप बैठे हुए यहाँ और तब तक पहुँच गया मन जो है अमेरिका, क्योंकि आप पिक्चर देख रहे थे अमेरिका में हो रहा, तो वहाँ पहुँच गया, और तब तक पहुँच गए कि हमको जो भोजन करना भूख लगी है। तो जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ का दृश्य आपके सामने आता है, आएगा कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। इस बात पहले बताया जा चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा समय शब्द की कमाई में देना चाहिए। अब चूँकि जिस जो विषय चल रहा है वो विषय आपके सामने रखा जा रहा है। हाँ, कुछ दिन के बाद सूरत तीसरे तिल पर पहुंचती है। कुछ दिन के बाद जब आप ऐसे ही नित्य निरंतर प्रयास करते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ करके कहाँ वो चला गया, वो बिंदु किधर चला गया, और उसको खोजोगे सीधा उसी को, वो अपने पीछे पीछे आपको दौड़ाएगा और दृश्य बदलता जाएगा, खेल बदलता जाएगा। तब आप समझ लो कि मालिक की दया हो रही है। वही प्रकाश आपको ले जाकर से ही आप खामोश हो गए। फटिक शिला का अर्थ न लगा सके, न जान सके, न जानने की कोशिश की। फटिक शिला माने ये साधक जहाँ बैठा रहता है, ये कहीं भी घटना हो सकती है। गौरतलब, और कहीं भी आप बैठे रहोगे, अगर आपकी ऊर्जा उधर जा रही है, आपका मन लगा हुआ है, ऐसे आप देखोगे कि आपके अगल बगल शीशा है, चारों तरफ शीशा है, और उस शीशे में अपनी उसमें बहने के लिए ये है छूना। भाई बहनों, बड़े गौर के साथ आप समझिए, इसके पहले भी बहुत सारे टेक्सटाइल होते हैं जो आपके सामने आएगा। जब आप रास्ते पर चलोगे, बढ़ोगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, इसलिए चटपट हो जाता है। हाँ, जब सूरत को अपना ज्ञान हो गया, उसी वक्त प्रलोभन की शक्ति आ जाती है। जब सूरत को यानी आत्मा को आत्म ज्ञान हो गया, तब आपके पास प्रलोभन देने वाली, लालच देने वाली तमाम शक्तियां आ जाएंगी। अवस्था में है उसको दहकाने के लिए वो शक्तियां आ जाती हैं। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने लिखा है कि लोभ पास यही गर्न बधाया, सो नर तुम समान रहुराया। लोभ के बंधन ने जिसको बांधा नहीं, हे रघुराई, वो आपके समान है। सोचिए, केवल एक विकार लोभ, लोभ से आप मुक्त हो गए, रघुराई के समान ही है। और आपके अंदर हवा करती हैं कि आप मुझसे काम ले लो, तो आपका क्या रुख रवैया होता है वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप सुनिए, जो कि इस बात का ज्ञान देती है कि तुम राजपाट, धन, जन, विद्या, मान आदि जो भी ले सकते हो। तो इस बात का ज्ञान देती है। बड़े गौर के साथ समझिए, महापुरुष के वचन हैं, संत के वचनों में कितनी गंभीरता और गहराई होती है, इस बात को समझो। वो ज्ञान देती है केवल। हम बहुत दिल से परेशान हैं, आप हमारी तकलीफ में बस आप गए। इसीलिए कहा है कि गुरु महाराज को छोड़ करके एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये धारणा दृढ़ कर लीजिए, अपने अंदर बिठा लीजिए हमेशा के लिए, जब तक आप धरती पर रहो, कि उस मालिक के सिवा, उस मालिक के समान कोई दाता इस संसार में। रास्ते पर चलो, विश्वास करो, वो 24 घंटे देख रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, सारा खेल तमाशा मेरी नज़र में हो रहा है। जो महाशक्ति कह रही है मेरी नज़र में है, आप उसको कह रहे हो कब चले गए। और आप हो, आपको अपने वर्चस्व की चिंता है, अपनी कैफियतों को, खूबियों को सामने जाहिर करने के लिए प्रयत्नशील हो। और जो मालिक के अंदर, वो मालिक है,
स्वामी जी महाराज ने इतने दिन समझाया कि महापुरुष को कभी हाड़ मांस का पुतला मत समझना, और आप क्या से क्या समझने लगे। अरे भाई बहनों, बड़े गौर के साथ सुनिए, सोचिए, विचार चौंक गए। ये मैंने बहुत बड़ी खोज कर ली, और तमाम वैज्ञानिक तमाम तरह की खोज कर रहे हैं। ऐसे ही जब साधक साधना में बैठता है तो ये शक्तियों का आविष्कार होता है, खोज होता है, अपने आप खोज कर सामने ला दी जाती है। कौन सी शक्ति करते हो बाद में सुनना, कि इस साधक को किसी न किसी तरह गिरा देना है, ये आगे बढ़ने ना पाए। इसके दर्जे के महात्मा है, कहें ये ऊंचे दर्जे के थोड़ा कम सीन है, लेकिन अब भाई बाबा मजाक उजाक करते हैं, वो आप बुरा मत मानना, इनसे भी कुछ लाभ मिले। कितने दर पे मत्था टेकोगे, देना ही होगा। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के फरेब में नहीं हूं, इच्छाओं की तरंग में नहीं बह रहा हूं, मैं कोई हुकूमत की कांक्षा लेके आपसे बात नहीं कर रहा हूं। बेहतर ये होगा कि आप गुरु महाराज का पल्लू थामे रहें, मेरी यही विनती है। अगर आपने गुरु महाराज का अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, पीठ दिखा दी, तो ये फिर भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उन पर कोई लेप आवरण नहीं है, माया उनको लूट नहीं सकती। शरीर में जिस मुकाम पर बैठ के काम कर रहे हैं, जिस मंडल में, शरीर वही का है, लेकिन माया उनको छू नहीं सकती। माया अपने फरेब और धंधे में उनको ऊपर जो है वो अलग हैं, और जो आपके पास बैठे हुए हैं, यानी दोनों आंखों के बीच यहाँ सूरत है, और सूरत के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और चिदाकाश में अलग बैठे हुए मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और मन पर ही ये निरंजन भगवान और माया दोनों बैठे हैं। बड़े गौर के साथ समझिए, बुद्धि पर विष्णु न चढ़ सके, उनका प्रयास यही होता है कि ये सूरत ऊपर न चढ़ सके, और जो सच्चा तत्व नाम है उसको न पा सके। और जो सच्चा शब्द है, सच्चा शब्द क्या है, वो अंतर में आपको मिलेगा, उसको कहते हैं नाम। और वो नाम किसी और से नहीं मिलेगा। ही संत हैं, संत सने ही नाम, नाम सने ही संत, नाम को वही मिलावे, वे हैं वाकिफगार मिलन की राह। सबसे विनती है, निवेदन है कि आप साधना के रास्ते पर चलिए, आगे बढ़े, मालिक की दया कृपा होगी। ये संदेश विश्व के भी कुछ राष्ट्रों में जा रहा है, आप भी इसे सुन रहे हो। तो जो जरूरी विषय है, जितना जरूरी है वो तो खोल के रखा जाता है, लेकिन जो गंभीर विषय है उस पर विवेचन करना, मौज के अनुकूल चलना चाहिए। जब मालिक की विशेष मौज होगी, ये चीजें आप पर जाहिर कर दी जाएंगी। आप सबसे प्रार्थना है कि जहां कहीं भी सत्संग हो, सारी संगतों के लिए हिदायत है कि आप व्यर्थ की भाषणबाजी से अच्छा है परमार्थी वचन संग्रह को पढ़ें और सुनें, और अकेले में भी हो तो पढ़ें और सुनें, और कार्रवाई पर विचार करें कि कैसे हमको क्या करना है, और कैसे कैसे करें, और कैसे कैसे आगे बढ़ें, तब आपका काम होगा, वरना इसके पहले यह काम नहीं होगा। आप सब कितना समय होगा? 5 मिनट। 5 मिनट। आप सबसे हमारी विनती है कि हमेशा जहाँ कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते गुरु का ध्यान करते रहिए। आप गुरु महाराज का ध्यान करो, देखते रहो, सुनते रहो, ऐसा लगे जैसे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। गुरु महाराज को हाजिर नाजिर समझो, जाने किस पर मौत आ जाए, मौत का सामना करना पड़े या क्या हो जाए, लेकिन अंतर्दृष्टि आपके गुरु महाराज पर टिकी हो। बराबर गुरु महाराज का स्तवन और पूजन और वंदन आप नित्य निरंतर करते रहें। साथ ही साथ ये ख्याल रखें कि हमको जो अवसर मिला है और जो ये संजोग मिला है और गुरु महाराज से रास्ता मिला, ये भाग्य से मिला है। आगे क्या होगा ये आगे मालिक की मौज पर निर्भर करता है।
आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। स्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी कह रखा है जरा करीने के साथ दस्तावेजों की आप खोज करो, जहाँ जो भी कहा गया है वो सारा शब्द सारा विषय आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करेंगे। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। जय गुरुदेव।